नमस्कार, मैं बाबूलाल जांगिड, यूट्यूब चैनल बीएल जांगिड में आपका स्वागत फिर से। आज हम एक्सरसाइज कौन सी करने वाले हैं आपको पता है? पता है क्या? कमेंट में लिखना। हम एक्सरसाइज 3 की जो है वो करने वाले हैं। हमने कंप्लीट इसको कर लिया है। इसकी 4-5 जो प्रश्न बचे हैं वो आज की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ओके है? फटाफट लाइव अपनी क्लास ज्वाइन कीजिए, ठीक है? ओके, फटाफट, फास्ट, सुपर फास्ट। सुपर फास्ट। सुपर फास्ट आइए, सुपर फास्ट। चलो भाई, करते हैं स्टार्ट। उसके बाद में देखते हैं आपको कौन कौन आ रहे हैं, कौन कौन नहीं। देखो जी, 5 वर्ष पूर्व, ठीक है? देखो, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। अच्छा प्रश्न है, इसमें से कट के प्रश्न आते हैं, ध्यान से देखते रहो आप। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यहां तक समीकरण बनेगा एक। ओके है? लेकिन हमारे पास में 5 वर्ष पूर्व है, तो उससे पहले हमारे पास उसकी वर्तमान आयु होनी चाहिए। कौन कौन है? नूरी और सोनू दोनों हैं। नूरी और सोनू दोनों की वर्तमान आयु होनी चाहिए। उसके बाद ही तो हम निकाल सकते हैं 5 वर्ष पूर्व है पहले की, 5 वर्ष पहले की, पता है ना? तो देखिए, उसके बाद कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, पश्चात भी नाम लिखवाया हुआ है, बाद में भी नाम लिखवाया हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ता है? प्लस, और पहले या पूर्व पूछे तो आपको करना होता है माइनस। किस में से? वर्तमान आयु में से। तो मान लेते हैं कि माना, ठीक है, मान लिया कि माना कौन कौन है आपके पास में? नूरी और सोनू, नूरी और सोनू। माना नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु x वर्ष मान ली, x वर्ष। उसके बाद सोनू की आयु मान लो, सोनू की आयु, सोनू की वर्तमान आयु वो है y वर्ष, राइट? अब चलेंगे हम प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो, 5 वर्ष पूर्व है तो पहले 5 वर्ष पूर्व निकाल लो दोनों की। तो क्या लिखोगे? 5 वर्ष पूर्व किसकी? और इसमें पूछा भी है कि नूरी और सोनू की आयु कितनी है, यह पूछा है। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी होगी? नूरी की आयु बराबर कितनी बन जाएगी? वर्तमान कितनी है? x। 5 वर्ष पूर्व कितनी बन जाएगी? पहले माइनस, तो माइनस का 5। उसके बाद 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, सोनू की आयु बराबर y। वर्तमान कितनी है? y। 5 वर्ष पहले पूछ रहा है, तो इसका मतलब y माइनस 5। y जो है वो वर्तमान है, अभी चल रही है, और 5 वर्ष पहले की पूछ रहा है, तो उसमें से हम 5 माइनस कर देंगे। अब देखो यहां पे क्या कहा है? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, यहां अब लिखोगे 5 वर्ष
पूर्व नूरी की आयु बराबर है, ये लिखा। सोनू की आयु की 3 गुनी, सोनू की आयु की 3 गुनी, सोनू की आयु मतलब 5 वर्ष पूर्व है, ये उसकी भी 5 वर्ष पूर्व है। सोनू की आयु की, सोनू की आयु की कितनी गुनी? 3 गुनी, 3 गुनी है। इसको लिख देंगे मैथमेटिक्स में, ध्यान से देखोगे तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, देखो ये लिख रहेगी 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी है? x माइनस 5, तो इसको लिख दो x माइनस 5। उसके बाद बराबर, यहां पे आओ, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, ये लिख रहे कि 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कितनी? y माइनस 5, तो यहां लिख दो y माइनस 5। इसकी कितनी गुनी है वो यहां चेक करो, 3 गुनी है। कितनी गुनी? 3 गुनी, ये देखो। तो इसको कर दो आप 3 से गुना, 3 से गुना, ओके है। अब यहां पे इसको सॉल्यूशन कर लेंगे। नेक्स्ट पेज पे देखो, अब ये लिखा है x माइनस 5 बराबर, यहां पे लिखा y माइनस 5 और इसका कितना गुणा? 3 गुणा। देखो x माइनस 5 सेम है, इस 3 को इससे पहले y से गुणा कर दो तो 3y आ जाएगा, माइनस 3 को इस 5 से भी गुणा कर दो तो 3 पंजो 15 हो गया, तो ये 15 हो गए। अब समीकरण बनाओगे, पहले x फिर y फिर अचर पद। तो पहले x तो लिखा ही है यहाँ पे, ये x लिख दिया मैंने। यहां से ये y इस साइड ले आओ तो माइनस का 3y हो गया, बराबर में कौन है? माइनस का 15। बराबर में कौन है? माइनस के 15, माइनस के 15। ये वाले माइनस के 5 इस साइड जाएंगे तो हो जाएंगे प्लस के 5, राइट। उसके बाद यहां पे आ जाओ, देखो ये x, ये माइनस का 3y और ये देखो यहां पे बराबर में माइनस का 10, समीकरण नंबर 1, ओके है यहां तक। उसके बाद पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार क्या कहा है वो देखो। ये कहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है। पहले 10 वर्ष पश्चात निकालनी पड़ेगी हमें, तो पहले 10 वर्ष पश्चात निकालेंगे। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, नूरी की आयु बराबर 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, नूरी की वर्तमान आयु कितनी? x, ये लो x, यानी अभी 10 है 10 वर्ष, तो उसमें 10 वर्ष पश्चात 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? तो 10 जोड़ दो तो प्लस में 10। इसी प्रकार 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, सोनू की आयु वो कितनी हो जाएगी? y प्लस 10, y प्लस 10। यहां से अब यहां ये कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, ये कहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, नूरी की आयु बराबर होगी 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, सोनू की आयु की, सोनू की आयु की 2 गुनी होगी।
गुनी 2 गुनी है, चेक कर लो। देखो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब इसको आप लिख दो मैथमेटिक्स में, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, ये लिख रखी 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी है, x प्लस 10, तो यहां लिखोगे x प्लस 10 बराबर 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, ये रही सोनू की आयु, सोनू की आयु कितनी है y प्लस 10, तो y प्लस 10 और इसकी कितनी गुनी है, 2 गुनी है, 2 से गुना कर दिया, राइट। यहां से देखो आप x प्लस में 10 बराबर ये 2 इससे गुणा होगा 2y प्लस में और ये हो जाएगा 20, 10 दूनी 20, इससे भी गुणा होगा। यहां से समीकरण बन जाएगा आपके पास में, क्या बनेगा वो देखो यहां पे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखो, x ये आ जाएगा x, इधर से 2y इधर आ जाएगा बराबर में माइनस का 2y बराबर में 20, बराबर में 20। एक नंबर और बच गया, कौन सा, ये वाला 10 इस साइड जागे तो किसका हो जाएगा, माइनस का, किसका हो जाएगा भाई, माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 10, तो ये समीकरण x माइनस 2y बराबर में 10, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 क्या निकाला, चेक करते हैं। समीकरण नंबर ये है x माइनस 3y, x माइनस 3y, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, समीकरण नंबर 1। अब हम क्या निकालेंगे, x और y, क्योंकि हमने x किसकी आयु मानी, नूरी की, और सोनू की आयु को क्या माना हमने, y वर्ष, तो हमें x y का मान निकालना है। कौन सी विधि लिखाओगे आप, विलोपन लगाओ, प्रतिस्थापन लगाओ, जो आपको अच्छी लगे। तो इससे दोनों से हमने कौन सी विधि से निकालेंगे, अब विलोपन विधि से। कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। कमेंट में लिख के बताओ कौन सी विधि से हम इसको सोल्व करें, तब तक मैं कमेंट देखता हूं आपके, कौन कौन प्रेजेंट हो गया। मयंक, चेतन, शिवम, अमिता, अंजलि, सिमरन, निधि, दिया, लक्की, रुचिका, निकिता, नियति, अक्षरा, सिया, नेहा, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, सभी आते रहिए, सभी गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। उदय, दड़िया, बढ़िया, सबको गुड इवनिंग है, सभी को गुड इवनिंग है। देखिए चलते हैं हमारे प्रश्न पे चलते हैं। तो देखो अब यहां पे हम क्या करें, समीकरण नंबर 1 और 2 में x पहले से ही बराबर है, पहले से ही बराबर है, इसका मतलब मैं यहां पे विलोपन विधि से कर रहा हूं। आपने कमेंट में लिखा होगा विलोपन विधि, लिखा या ना, हाँ या ना, विलोपन विधि। इसका साइन बदलोगे पहले, माइनस, ये प्लस बताया हुआ है। नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदलते हैं, ओके, और यहां लिख देते हैं घटाने पर, घटाने पर लिखोगे तभी तो चिन्ह बदलोगे। अब यहां से क्या आ जाएगा वो देख लो, ये तो हो गए कैंसिल आउट, x एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल आउट। यहां से चेक करो, ये तो माइनस का 2 और ये प्लस का 3, मतलब यहां से मैं यहां से समझा रहा हूं, देखना माइनस के 2 और प्लस के 3, तो बराबर में कौन बचेगा, 1 बचेगा प्लस का। किसका बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, ठीक है।
प्लस का 1 बचेगा तो यहां प्लस का 1 का मतलब है y बच गया आपके पास बराबर। ये देखो ये भी प्लस का 10 और ये भी प्लस का 10, कितना आ गया 20 आ गया। कितना आ गया 20, y का मान आ गया 20, राइट। अब देखो y का मान समीकरण नंबर, y का मान समीकरण नंबर किसमें रखोगे बताना जरा। समीकरण नंबर किस में रख लो, किसी में रख लो। आप समीकरण नंबर 2 में रख लो, 1 में भी रख सकते हो। समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर 2 ये है x माइनस का 2y बराबर में 10। यहां पे y की जगह क्या रखोगे 20, तो x का x माइनस 2 गुणा में y की जगह 20 बराबर 10 चल रहा है। x माइनस के 20 दूनी 40 बराबर में 10, बराबर में 10। माइनस का 40 इस साइड जाके किसका हो जाएगा प्लस का 40, तो x बराबर आ गया 10 प्लस में 40, तो x बराबर आ गया कितना 50। ठीक है, आपसे क्या पूछा नूरी की आयु और सोनू की आयु, तो आप क्या लिखोगे आंसर दोगे इसका आपने क्या, ध्यान से देखो क्या आंसर दोगे। देखो यहां पे अतः है, क्या लिखोगे नूरी की वर्तमान आयु दिखाई दे रही है क्या बता देना। नूरी की वर्तमान आयु देखना देखी, नूरी की वर्तमान आयु बराबर बताओ कितनी आई थी, x मानी थी 50 वर्ष आ गई 50 वर्ष, और सोनू की आयु आ गई, सोनू की आयु को माना था y से, y का माना गया 20 वर्ष। देखो चेक करो यहां तक फटाफट। तब तक मैं आपका कमेंट पढ़ता हूं। ठीक है, कोई डाउट कमेंट में लिख के, और पता आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब में कमी नहीं होनी चाहिए भाई। बहुत अच्छे बच्चे, ओके हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अच्छा प्रश्न है ये भी अच्छा प्रश्न है, देख लो आप। कतई जहर की तरह प्रश्न है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए। जैसे मैं बोल दूंगा आपको 36 में इकाई का अंक और दाई का अंक दोनों को जोड़ोगे तो योग कितना आ रहा है 9। उसी प्रकार पूछ रहा है हमसे भी, इस संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान ले क्या ये पूछा है वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो माना, अच्छा प्रश्न है, माना 2 अंकों की वह संख्या, 2 अंकों की वह संख्या बराबर 10x प्लस y है। मान ली हमने, ये फिक्स होती है 2 अंकों की संख्या, ठीक है। ऐसा ही हमने एक उदाहरण भी किया था, तो ये संख्या हमने मान ली है। अब देखो पहले प्रश्नानुसार क्या कहा है, इसके अंकों के संख्या के अंकों का योग है, इसके अंक हैं 1 y और 1 अक्ष। तो यहां पे लिख दूं मैं, यहां लिख दो, जहां इकाई का अंक इसमें कौन है, इकाई का अंक इसमें कौन है y, ये, और दहाई का अंक लिख दो इसमें, दहाई का अंक वो कौन है इसमें बराबर x है। इकाई का अंक इसको लेते हैं, दहाई का अंक इसको लेते हैं, ओके है। अब इसके अंक तो x और y बन गए, इन दोनों का अंकों का योग कितना है 9 है। तो यहां लिख देना
प्रश्नानुसार अंकों के संख्या के अंकों का योग है, वो है आपके पास कितना? 9। अब अंक तो आपको पता ही दिया, एक x और एक y है। इसमें x पहले लिखो, y पहले लिखो, चाहे x को बाद में लिखो, y को पहले लिखो, दोनों का योग आ गया 9। समीकरण बन गया 1। कितना बन गया? समीकरण नंबर 1 बन गया। ओके, यहां तक ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? इस संख्या का 9 गुना, मतलब इस संख्या का 9 गुना इस संख्या का, ठीक है। और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो अंकों को पलट लो, पहले संख्या बना लो। तो यहां देखो, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या बराबर, मैं पहले आपको यह संख्या बता दूं कि 36 है, और 36 के अंक पलट दो आप। मतलब ये कह रहा है कि यहां पे देखो कि पहले 36 है और इसके अंक पलट दो आप। मतलब कह रहा है इसको तो इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, इकाई को दाही बना दो, दाही को इकाई बना दो, तो फिर ये संख्या बनेगी। इसी प्रकार इसके अंदर हमें अंक पलटने हैं, मतलब इकाई को दाही बनाना है, दाही को इकाई बनाना है। तो देखो, बनी संख्या ये वाली है 10, ये y इधर लिख दो, प्लस x इकाई बना दिया। राइट है क्या यहां तक? ओके है, बढ़िया। अब देखो, प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार क्या कहे? इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना बराबर है संख्या के अंक पलटने पर, संख्या के अंक पलटने पर बनी संख्या का कितना गुना है? संख्या का 2 गुना है, 2 गुना है। ये बात लिखी इसने, इसको हम लिख दें मैथमेटिक्स में। तो ध्यान से देखिए, इस संख्या का 9 गुना, कौन सी संख्या? जो हमने स्टार्टिंग में मानी थी। तो स्टार्टिंग में हमने संख्या ये मानी थी 10x प्लस y, इसका कितना गुना? गुणा में 9। ये देखो 9 गुना। अंक पलटने पर बनी संख्या ये लिख रखी 10y प्लस x, 10y प्लस x, इसका कितना गुना? 2 गुना। राइट है क्या यहां तक? कोई डाउट है तो बोलो। देखो, देखिए यहां तक चेक करो फटाफट। चले, चलो नेक्स्ट पेज पे। ये लिखा है 10x प्लस y, इसका 9 गुना बराबर में है 10y प्लस x, और इसका 2 गुना। गुणा कर दो, 9 को इससे गुणा करो तो ये आ जाएगा आपके पास में 90x, 9 को y से गुणा करो प्लस के 9y हो गए बराबर, 2 को गुणा करो 10 से, 10 दूनी 20y प्लस 2 को गुणा करो x से, 2x। गुणा कर दिया। अब यहां पे x अक्ष एक साइड ले लो, 90x, और ये 2x इस साइड आएंगे तो माइनस के 2x बराबर। यहां से आपके पास समीकरण बना लेते पहले, ठीक है। इसको करो कैंसिल,
इधर है प्लस का 9y और ये है इधर आके माइनस का 20y बराबर में आपके पास 0 आ गया। कितना आ गया? 0। 90x में से 2x गए 88x प्लस ये 9y और ये 20y माइनस के, तो माइनस के बचेंगे। तो माइनस के कितने बचे यहां पे? ये बचे माइनस के कितने भाई बताओ? 11y बराबर में 0। अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है, कौन आ रहा है? 11 11 8 88 8x माइनस 11 बाहर आ गया तो यहां पे y बच गया बराबर 0, राइट। ये 11 कहां जाएगा? 0 के भाग में जाएगा, तो या करके लिख दें 8x माइनस वाई बराबर में 0 बट्टे में 11। तो ये समीकरण आ गया 8x माइनस वाई बराबर में 0, समीकरण नंबर 2। हमें तो x और y का मान निकालना है, उसके बाद ही तो संख्या बनेगी, क्योंकि संख्या मैंने मानी थी 10x प्लस वाई, तो उसमें x चाहिए और y का मान चाहिए। ओके, तो देखो अभी ये समीकरण नंबर 2। तो अब समीकरण नंबर 1 और 2 से क्या लिखोगे? समीकरण नंबर 1 व 2 से एक समीकरण ये था x प्लस वाई बराबर में 9, दोनों अंकों का योग कितना था? 9। तो ये समीकरण तो हो गया पहला। दूसरा आपके पास ये बना, कितना बना? 8x और माइनस के कितने? y बराबर में 0, समीकरण नंबर 2। और विधि कौन सी लगाएंगे कमेंट में लिखना, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। माइनस वाई बराबर 0। इसमें विधि आपकी चलेगी, कौन सी चलाओगे? विलोपन। तो देखो यहां पे y पहले से बराबर है और एक, ये 1 है, ये भी 1 है, लेकिन ये प्लस और ये माइनस है, पहले से ही है, किसी को गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो 1y में से 1y गया तो कितना बचा? 0, कट गया मतलब। तो यहां पे क्या लिखोगे? जोड़ने पर, घटाने पर लिखने की जरूरत नहीं है, जोड़ने पर ये कट गया। और जोड़ने पर लिखते हैं तो चिन्ह बदलते नहीं है। तो ये देखो ये कितने हैं यहां पे बताना, यहां पे 1 और ये 8 और एक 9, तो यहां पे बन जाएंगे 9x। ये सब कट गया बराबर में 9 में 0 जोड़ोगे तो 9 आ गया। तो यहां 9 से 9 कट गया, तो x बराबर बोलना क्या आ गया? 1। ये x का मान आ गया। ओके है, x का मान समीकरण नंबर किस में रख दो? 1 में रख दो, 2 में रख दो। 1 में रखने पर, 1 में रखने पर एक समीकरण ये है x प्लस वाई बराबर में 9। x की जगह 1 प्लस वाई, इस x की जगह हमने ये वाला मान रख दिया है, तो बराबर में 9। ये 1 अब यहां पे प्लस में है, इस साइड बराबर में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो y बराबर में 9 माइनस 1, तो y का मान कितना आ गया? 8। आपसे प्रश्न में पूछा क्या है वो देखो, आप देखो, वह संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या देखो, ये वह संख्या हमने क्या मानी? 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। तो यहां पे लिख दें अतः वह संख्या कौन सी है? 10x प्लस में y, और इसमें मान रख दो अब, तो यहां पे इसके अंदर मान रख दो 10 गुणा में 1, x का मान 1 और प्लस में 8 बराबर में, देखो अभी ठीक है, वह संख्या 10 एक कम 10 और प्लस 8 कितनी हो गई? 18 आ गई। वह संख्या कौन सी है? 18। यही इसका आंसर है। ठीक है, वह संख्या कौन सी है? एक 18 है और एक इसकी दूसरी बन जाएगी, वो कौन सी बनेगी? अंक पलटने पर बनी संख्या। यदि आपसे ये पूछे कि अंक पलटने पर बनी संख्या, तो आपसे कौन सी हो जाएगी? इसके अंक पलटोगे तो आपके पास कौन सी संख्या प्राप्त हो जाएगी? 81।
मतलब 8 चला जाएगा दाई पे और 1 आ जाएगा इकाई के अंक पर। यहां तक कोई डाउट हो तो बोले फटाफट। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब में कमी नहीं, पता है ना। अच्छे प्रश्न हैं, इनको ध्यान से देखो, बार बार में इनको देखकर कर लो इनको, ठीक है। कोई डाउट हो तो बता देना। अब करते हैं नेक्स्ट पर्सन पे। यहां तो कोई डाउट हो तो बोलो। चलो नेक्स्ट पे। अच्छा प्रश्न है ये भी। मीना 2000 रुपए निकालने के लिए, कितने रुपए निकाले? 2000 रुपए निकालने के लिए किसी के एक बैंक गई। उसने खंजाची से कहा कि 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। कितने कितने के नोट? 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। पता ही नहीं कितने हैं। 50 रुपए के नोट भी पता नहीं हमें और 100 रुपए के नोट भी पता नहीं है। और आगे सुनो, मीना ने कुल कितने नोट लिए? 25। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। देखो लास्ट में लिखा है नोट, तो हम नोट ही मानेंगे। मान लेते हैं कि माना 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या हमने मान ली कि हमारे पास है x। कितने भाई? x है। 100 रुपए के नोटों की संख्या मान ली, 100 रुपए के नोटों की संख्या, 100 रुपए के नोटों की संख्या वो हमने मान ली y। संख्या मानी है हमने कि हमारे पास में 5 नोट हैं 50 रुपए के, 100 रुपए के हमारे पास में 10 नोट हैं, ऐसे नोट हैं। तो पहला तो यहां से एक बन गया समीकरण। यहां से सुनो ध्यान से, पहला समीकरण यहां से बनेगा। मीना ने कुल कितने नोट प्राप्त किए? इस प्रश्न को देखो, नोट 25 प्राप्त किए। कितने? 25 नोट। ये कौन है? नोट। ये कौन है? नोट। और ये भी 25 कौन है? नोट। मतलब x प्लस y बराबर 25। x भी नोट है, y भी नोट है, 25 भी नोटों की संख्या ही है। ठीक है क्या? तो पहला प्रश्नानुसार तो ये बन गया उसने। कितने बन गए? प्रश्नानुसार लिख दो पहले तो। प्रश्नानुसार नोटों की संख्या आपके पास, नोटों की संख्या, नोटों की जो संख्या है वो है आपके पास 25। अब प्रश्न में ध्यान से देख लो आप, नोट 25 हैं, 50 रुपए की कितने नोट हैं? x। ये भी नोट है, और ये भी कौन है? नोट है y। कितने रुपए के? 100 रुपए के। और बराबर में कितने रुपए, कितने नोट लाती है? 25। ये नोट, ये नोट, ये नोट। समीकरण नंबर 1। जो समीकरण बनता है वो एक ही राशि में बनता है। अब सुनो दोबारा, ये कह रहा है कि ये रुपया आ गया अब की बार, 2000 रुपए भी है उसके पास, वो निकालती है 2000। तो अब हमारे पास नोट तो कितने हैं? 50 रुपए के नोट कितने हैं? x। तो पहले आप 50 रुपए के नोटों की जो रुपए बनाओगे वो रुपए बनाओ। तो पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार में क्या बोला इसने कि 50 रुपए के नोटों के कुल रुपए, कुल रुपए निकाल लो, बराबर कि 50 रुपए के जो नोट हैं उनके कुल रुपए निकाल लो। 50 रुपए के नोटों के कुल रुपए तो आ जाएंगे 50x। कितने? 50x।
क्योंकि हमारे पास ये मानो, आप पहले ये मानो 50 रुपए के नोट कितने हमारे पास में, 3 मान लो, तो 50 रुपए के कुल रुपए कितने हो गए नोट को समेत मिला के, 50 रुपए के 3 नोट, 50 50 50, टोटल कितने रुपए हो गए 150। उसी प्रकार हमारे पास नोट कितने हैं x, तो 50 रुपए के कुल रुपए कितने बन गए हमारे पास 50x। इसी प्रकार 100 रुपए के जो हैं, 100 रुपए के नोटों के कुल रुपए, नोटों के कुल रुपए कितने बन जाएंगे, कुल रुपए वो बन जाएंगे 100y। अब इसने कहा है ये रुपए, ये भी रुपए और ये 2000 रुपए निकाल के लाती है। तो आगे प्रश्न में ये कहा है कुल रुपए, कुल जो रुपए हैं वो हैं 2000 रुपए निकाल के लाती है। तो यहां पे कितने रुपए हुए 50x रुपए, 100y रुपए बराबर में 2000 रुपए। ये समीकरण बन गया आपका कितना, इसको और सरल कर लेते थोड़ा सा। इसमें इधर वाले में 50 कॉमन आ गया, 50 कॉमन आ गया, छोटा बन जाएगा, यहां पे बच गया x, प्लस में 50 का भाग 100 में दोगे तो 2y बच जाएगा, यहां पे आपके पास 2000 आ गया। ये 50 इसको काट देगा, ठीक है क्या, 50 5 चौक 20, 4 और 1 जीरो ये कट गई तो 2 जीरो आ गई, कितना आ गया 400, ठीक है क्या 400 आ गया। यानी यहां पे 1 जीरो ये कट गई, 5 चौक 20, 40 आ गया, सॉरी कितना आ गया 40, ओके 5 चौक 20, 40 आ गया ऐसे, ये वही 40 आ गया, ये कितने आ गए 40, ओके है 40 पंजो 200 होते हैं। यहां से समीकरण बन गया आपका x प्लस में 2y बराबर में 40, समीकरण नंबर 2। एक समीकरण कौन सा था, पहला ये था x प्लस y बराबर में कितने नोट 25 नोट, और ये समीकरण नंबर फर्स्ट, विलोपन विधि। कौन सी विधि, विलोपन विधि। यहां से चेक करो, ये भी 1x, ये भी 1x, किसी को गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन ये है ये दोनों प्लस के कट नहीं सकते, इसीलिए यहां पे लिखोगे घटाने पर। क्या लिखोगे घटाने पर, और घटाने पर लिखते हो तब समीकरण नंबर नीचे जो लिखा होता है उसके चिन्ह बदलते हैं, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कट गए। अब देखो यहां पे ये 2 प्लस के हैं और 1 y का, यहां पे 2 में से 1 जाएगा, 1 y बच गया यहां पे बराबर में 40 और ये 25, ठीक है क्या, तो आपके पास बच गए कितने 15। चेक कर लेना एक बार आराम से, y का मान आ गया 15, y का मान समीकरण नंबर, y का मान समीकरण नंबर छोटे वाले में रख दो, इसमें रख दो आप, दोनों ही छोटे हैं, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, 2 में रखने पर तो यह आ जाएगा x प्लस में 2y बराबर में कितना 40, इसमें रख दो मान y का, यहां कर लेते हैं, ठीक है क्या, यहां पे आएगा x प्लस में 2 गुणा में y का मान 15, तो ये 15 बराबर में 40, ये x प्लस 15 दूनी 30 बराबर में कितना 40, तो x बराबर 40 माइनस 30, तो x बराबर कितना 10। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा है वो देख लो, ध्यान से देखो। ज्ञात कीजिए उसने 50 रुपए के और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। 50 रुपए के कितने नोट किए अपने x, और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए y, x और y का मान पूछा आपसे, तो आप क्या लिखोगे, अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या बराबर कितनी प्राप्त की x, 10 नोट प्राप्त किए। 100 रुपए के नोटों की संख्या, y का मान कितना प्राप्त किया चेक कर लो, y का मान 15,
अब आप ये कहोगे कि हमारा सही है या गलत, वो तो बताओ पहले, चेक करो इधर। ये नोट 50 रुपए के, ये नोट 100 रुपए के, दोनों नोट जोड़कर कितने बन रहे हैं? 25। और उसने क्या कहा था कि 25 नोट प्राप्त करती है वो। 50 रुपए के, 100 रुपए के जितने भी नोट हैं वो टोटल जोड़ के 25 नोट प्राप्त करके लाती है। बन गए 25। अब कहोगे 2000 रुपए निकालती है वो, तो देखो इधर, ये आपके पास 10 है, यानी 50 रुपए के 10 नोट हैं, गुणा में 10, कितने बने? 500। 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए उसने? 15। ये देखो 15 रहे, तो ये कितने बन गए? 1500। और दोनों को जोड़ोगे तो कितने बनेंगे? 2000। ये उत्तर का जांच है, 2000 ही रुपए निकाल के लाती है वो। तो ये आपकी क्या है? उत्तर की जांच है। ये चेक कर लिया, ऐसे हमने कर लिया। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो फटाफट। है क्या कोई डाउट? चले फिर अगले प्रश्न पे आ जाओ। तो बढ़िया बढ़िया प्रश्न है। किराए पर पुस्तक देने के लिए, किराए पर पुस्तक देने के लिए किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया तथा उसके बाद, मतलब 3 दिन आप बुक रखते हो, उसके पैसे फिक्स हैं, 5 रुपए 10 रुपए जो भी हैं, उसके बाद आप रखोगे प्रतिदिन के रुपए लगेंगे, लिखा भी है उसने। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि यहां से दूसरा समीकरण बनेगा, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए पुस्तक का 21 रुपए अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। नियत किराया, तो देखो यहां पे मान लेते हैं कि माना नियत किराया वो हमने मान लिया x रुपए, और उसके बाद पूछा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया वो मान लिया हमने कितना? y रुपए। अब चलो करते हैं प्रश्न को। पहले सरिता ने कितने दिन के लिए, प्रथम कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए। ये देखो ये लिखा हो 7 दिन के लिए। तो सरिता के लिए निकाल रहे हैं पहले, सरिता के लिए, ठीक है। सरिता के सरिता के 7 दिनों तक पुस्तक रखने का किराया, कितना दिया उसने? लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ बताओ? लिखा हुआ है 27 रुपए। कितने रुपए दिए? 27 रुपए। देखो तो सरिता के 7 दिन है, 7 दिन में से इसने लिखा ना प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया। प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया होता है। प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, नियत किराया, ठीक है, प्लस कितने दिन बचे इसमें से? 4 दिन। 4 दिन का अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया, ऐसे जोड़कर वो रुपए देगा कितना? बराबर 27 रुपए देगा। कितने रुपए देगा भाई? 27 रुपए। देखो तो प्रथम 3 दिनों का नियत किराया x प्लस x है नियत किराया, नियत किराया x ही मान रखा है। वो नियत किराया है कौन सा? लिख तो रखा है, प्रथम 3 दिनों का ही नियत किराया है वो। अब 4 दिनों का अतिरिक्त किराया,
ये कहोगे 3 और 4 कहां से लाए हो, 7 को बंटवारा किया, 7 का बंटवारा, ठीक है। अब 4 दिन का कितना लगेगा, तो उसमें एक दिन का देखो पहले ये लिख रखा, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y, तो 4 का कितना हो गया 4y, कितना हो गया 4y, ये हो गया 4y, और बराबर में कितना 27 रुपए, समीकरण नंबर 1 बन गया। राइट है, यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। उसके बाद सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपए अदा किए। सुशी ने, अगले पेज पे चलते, सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने का किराया दिया या अदा किया, दिया, बराबर में कितना 21 रुपए। कितने रुपए भाई 21 रुपए। अब 5 दिन को हम ब्रेक करेंगे, क्योंकि प्रथम 3 दिन का तो नियत लगता है, तो 5 दिन को आप ब्रेक करोगे तो प्रथम 3 दिन का नियत किराया, ये तो फिक्स है, प्रथम 3 दिन का नियत किराया, और प्लस में क्या बच गया अब आपके पास, प्लस 5 में कौन बच गया, अब 3 निकालने के बाद 2, तो 2 दिन का अतिरिक्त किराया, 2 दिन का अतिरिक्त किराया, दोनों का जोड़ा, और उसने दिए रुपए 21। कितने रुपए दिए 21। अब देख लो, प्रथम 3 दिनों का नियत किराया x प्लस 2 दिन का कितना हुआ 2y, तो ये बन गया 2y बराबर में कितना 21, और समीकरण नंबर कौन बन गया 2। अब समीकरण नंबर 1 व 2 से पहला समीकरण कौन सा था, जल्दी बोलो, x प्लस में 4y बराबर में 27, समीकरण नंबर 1। और कौन सी विधि लगाओगे पता है ना आपको, विलोपन विधि। ओके है क्या, चेक करो तो यहां तक, कोई डाउट हो तो बोलो जल्दी, ठीक है। ध्यान से देखो, अब क्या करोगे, x अक्ष दोनों में बराबर है, x अक्ष क्या है दोनों में बराबर है, तो इसको काट दोगे तो यहां पे लिखोगे घटाने पर, किसी से गुणा करने की जरूरत नहीं है, ये चिन्ह माइनस का, ये माइनस का, और ये भी कैसा माइनस का, ये कट गए। प्लस और माइनस कटते हैं कि नहीं कटते, सेम संख्या कटती है। तो यहां पे देखो, अब 2 प्लस का और ये माइनस का 4 हो चुका, माइनस के 4 में 2 जाएंगे तो माइनस के 2y बचेंगे। कितने बचेंगे, माइनस के 2y, बराबर आगे माइनस के 27 में से 21 जाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे भाई 6 बचेंगे, और ये माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस क्या हो गया कट गया, 2 इसको काट देगा, 2 तिया 6, तो y का मान बोलो कितना आ गया, y का मान आ गया 3। अब ये y का मान समीकरण नंबर 1 व 2 किसी में भी रख दो, ठीक है। y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, 2 समीकरण ये है, x प्लस 2y बराबर में कितना, कितना भाई 21। चेक कर लो समीकरण नंबर 2 को, यही है क्या, x प्लस 2y बराबर 21। इसमें आप रखोगे किसका मान, किसका मान निकाला है अपने, x का, सॉरी y का कितना निकाला है 3। यहां पे x प्लस में 2 गुणा में 3 बराबर 21, ये x प्लस 2 तिया 6 बराबर कौन 21, तो ये आ जाएगा x बराबर 21 माइनस का 6, तो x बराबर कितना आ गया, 21 में 6 गए तो कितने बचे 15, ये x का मान आ गया। अब आपसे क्या पूछा था, नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त का किराया, अतः नियत किराया क्या माना आपने, x का मान आया 15 रुपए, ये तो आपके फिक्स लगेंगे, ठीक है 3 दिन के।
उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया कितना लगेगा? वाई का मान कितना? 3 रुपए, 3 रुपए। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो फटाफट। और इससे आगे हमारे प्रश्न शायद हो चुके। ये देखो यहां तक कोई डाउट हो तो, और कमेंट और उसमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब में कमियां नहीं भाई, इसमें कंजूसी मत बरतिएगा आप, ठीक है? यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो फटाफट। जल्दी बोलो जल्दी। नेहा बरबड़, अंजलि बाकोलिया, साक्षी, सिमरन, दिया, अजय, यश शर्मा, उदय शर्मा, मोहित, लक्की, रितिका, निकिता, निधि, अक्षरा, नितिन, सबको गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड सबको। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। ओके बाय बाय।